नमस्कार। पिछली बार हमने भारत की जलवायु की परिभाषा, जलवायु और मौसम में क्या अंतर पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा की थी। भारत की जलवायु को किन किन ऋतुओं में बांटा गया था, इनके बारे में अध्ययन किया था। भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वर्षा के आधार पर भारत को जलवायु को बांटा गया था। उनमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को दो भागों में बांटा था। एक था उत्तरी पूर्वी मानसून काल और दूसरा था दक्षिण पश्चिमी मानसून काल। उत्तरी पूर्वी मानसून काल को भी दो भागों में बांटा गया था। एक था शीत ऋतु, जो दिसंबर से मध्य मास तक पाया जाता था। ग्रीष्म ऋतु वो मार्च से जून तक माना गया था, 15 मार्च से 15 जून तक। इसी तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल, साउथ वेस्ट मानसून सीजन को भी दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था वर्षा ऋतु, वो 15 जून से 15 सितंबर तक बांटा गया। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक मानी गई थी। इसी तरीके से भारत की जलवायु को भारत की परंपरागत ऋतुओं में भी बांटा गया था। भारत की जो परंपरागत ऋतुएं थी वो 6 भागों में बांटी गई थी। उनके नाम हैं क्रमशः बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में बांटा गया है। इन ऋतुओं को जो भारतीय महीने हैं, जो पारंपरिक महीने हैं, उनमें भी इनको बांटा गया है। जो बसंत ऋतु थी वो भारतीय जो महीने थे, पारंपरिक महीने थे, वो बसंत ऋतु चैत्र और बैसाख महीने में आती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ महीनों में आती है। वर्षा ऋतु सावन और भाद्रपद महीनों में आती है। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक महीनों में आती है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष से पौष महीनों में आती है और शिशिर ऋतु माघ फागुन के महीनों के अंतर्गत आती थी। इसी तरीके से जो चैत्र वैशाख का जो महीना, जो भारतीय महीने थे, वो अंग्रेजी महीने चैत्र वैशाख के जो थे वो अंग्रेजी महीने मार्च अप्रैल में आते थे। ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने मई जून में आते हैं। इस तरीके से जो लास्ट में माघ और फागुन जो भारतीय महीने थे वो जनवरी फरवरी तक के अंतर्गत आते हैं। आज हम भारत के उत्तरी पूर्वी मानसून काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक आती है। यह ऋतु दिसंबर से शुरू होती है। इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 22 दिसंबर तक सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है। इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। जनवरी में केरल तथा दक्षिणी तमिलनाडु के क्षेत्रों में तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस ऋतु में विशेषतया स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान
एवं आर्द्रता, मंद समीर और वर्षा रहित वाला सुहावना मौसम होता है। इस मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। शीत ऋतु में इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है तथा इन विक्षोभों के गुजर जाने के पश्चात प्रायः शीत लहरें आती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। दिसंबर में यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर होता है। कर्नाटक व अन्य आंतरिक भागों में केवल 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या यूं कहें लगभग 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शीतकाल की वायु में आर्द्रता का अभाव होता है। देश के भीतरी भागों में तापमान की कमी के फलस्वरूप आर्द्रता में कमी आती जाती है। देश में कहीं पर भी 60% से अधिक आर्द्रता नहीं पाई जाती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में आर्द्रता का प्रतिशत 0 होता है। शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, इसका जो समय है मध्य मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु आती है। वो अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।